किसी के दर का फकीर हूँ मैं, मोहब्बतों का असीर हूँ मैं बेसहारा नहीं हूँ लोगों, नबी के टुकड़ों पे पल रहा। हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए YouTube पर उर्दू शायरी सब्सक्राइब करें। रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है। अपना माइक खुद लेके आना पड़ेगा क्या भाई? इको बंद करो, इको बंद करो यार, इको का मतलब समझते नहीं, इको बंद करो इसका जी। बैठे मैं अपने छोटे से कमरे में ऑनलाइन प्रोग्राम करता था ना, ऑनलाइन 36 मुल्कों के लोग सुनते थे, समझ रहे। एक मरतबे मैं वहां पर गया, मेरी तो अजीब सी सोच हो गई। मैं सीधे सीधे बात करना चाहता हूं, मीठी मीठी बातें करना चाहता हूं। मेरी बातें आप अपने घर लेके जाएं भाई, ठीक है? यह क्या जरूरी है कि हंगामा हो, लेकिन कम से कम जो सुनने वाले लोग हैं आखिरी सफ तक आपकी जिम्मेदारी बनती, आप बैठे मत टहल टहल के देखें। किसी सुनने वाले शख्स के कान तक अगर क्लियर आवाज ना आए तो उसको फिरिश करके पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। कमेटी वालों ने मुंह मांगी कीमत आपको दी, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना भाई। कहीं से कोई एंगल कोई कमजोर नहीं है, माइक भी आपका ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सजी हुई आवाज लोगों की झोली में डालें। मैं चुपके चुपके शेर पढ़ता हूं, सुन लें आप। ये मौला अली की बात कर दी मेरे भाइयों ने, अजीब बात है। कहा है जो बुजुर्गों ने वही कहना ही पड़ता है, अली को हक ताला का वली कहना ही पड़ता है। कहा है जो बुजुर्गों ने वही कहना ही पड़ता है, अली को हक ताला का वली कहना ही पड़ता है। बजा है आपका इरशाद लेकिन हजरते नासे, जो लग जाती है ठोकर या अली कहना ही पड़ता है। बजा है आपका इरशाद लेकिन हजरते नासे, जो लग जाती है पैरों की मिट्टी दे दे मेरे लिए बहुत काफी है, खुदा कसम। इतनी मोहब्बत से लोग सुन लें। जब मैं कुछ बातें करूं ना तो जरा सा आवाजें खारजी ना करना। सुन लो भाई, शेर पढ़ता हूं आपकी तरफ से, बस आप उधर मत जाइएगा। मेरे मिजाज में वो खानदान के लोग हैं, कोई गैर नहीं है। बस एक शेर सुन लें आप कि रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है। इलियास भाई, रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, आज जालिम को भी खंजर पे भरोसा कम है। शेर पढ़ता हूं, जमजम भाई शेर सुने आप एक लम्हे के लिए सोचेंगे मुझे फतेहपुर से नहीं जाना चाहिए। शायरी देखें इस जमीन की। रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, आज जालिम को भी खंजर पे भरोसा कम है। राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ, करबला होते हुए जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर सुन लें आप। राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी। जमजम भाई एक शेर पढ़ता हूं, बहुत है, इतने इनामात बहुत हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती, आप शेर सुन ले बस। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी सुभान अल्लाह कहे। अब अलग बात है, कुछ लोग समझते हैं कि ये जबान सुभान अल्लाह कहने के लिए मिली है तो इस्तेमाल कर लिया जाए। कुछ लोग समझते हैं कि दुनिया की बातें करने के लिए मिली तो उस काम में इसे बिजी करेंगे। एक शेर सुने आप। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने गूंगा नहीं पैदा किया। साहिवाल शरीफ में एक बुजुर्ग थे, ई को बिल्कुल बंद कर दे मेरे भाई, ई को बंद कर दें, मुझे बेस बढ़ा के मेरा माइक दे दें, बहुत अच्छा है, ई को बंद करें, ठीक है? सुने आप, इनके तरफ मुखातिब ना हो, समझ लो कि मैं ही वहां पर बैठा हुआ हूं। साहिवाल शरीफ में एक बुजुर्ग थे, बात बात में कहते थे और खैरियत है, क्या बात है मेरे मौला की, क्या शान है मेरे मौला की। बच्चियों को देखते, बच्चों को देखते, बोले क्या शान है मेरे मौला की, क्या शान है मेरे मौला की। एक साहब मिठाई लेके आ गए, क्या बोले 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 मैं खाने पीने की चीज है यही सोच के बोल दें। वो मिठाई लेके आ गए तो बोले हुजूर कबूल कर लीजिए। फरमाए ये क्या है? बोले मिठाई है। बोले किसने बनाई है? तो बुजुर्ग की मर्जी थी कि ये कह दे कि अल्लाह ने बनाई है, उसने अपना नाम डाल दिया। पूछे किसने बनाई है? बोले मैंने बनाई है। तुम बना लेते हो? जी मैंने बनाई। इसका ये सांचा? बोले मैंने तैयार किया। इसका कलर मैंने तब्दील किया। ये क्या है? बोले मिठाई। मिठाई क्यों है? बोले इसलिए कि मीठी होती है।
बोले मीठी क्यों होती है? बोले इसके अंदर शुगर है, चीनी है। बोले चीनी कहाँ है? बोले इसके अंदर है। इसमें चीनी कहाँ से आई? बोले दुकान पे है। दुकान में चीनी कहाँ से आई? बोले बनिए की दुकान से। बनिए की दुकान में चीनी कहाँ से आई? बोले शुगर फैक्ट्री से। शुगर फैक्ट्री में चीनी कहाँ से आई? बोले गन्ने के खेत से। बोले गन्ने के खेत में चीनी कहाँ से आई? बोले मेरे खुदा ने भेजी। बोले जालिम कहता क्यों नहीं कि ये मिठाई खुदा की तरफ से आई है और किसी काम के लिए जबान मिली है? मुझे बताएं ना। वो लाहौर के करीब एक बुजुर्ग थे, उनका मिजाज था ना, वो उनके सामने बैठ गए साहब, उनका दांत टूटा हुआ था। पहले समझ ले, बाद में शेर सुनिएगा ना, ठीक है? एक रात समझने में लगा दें, फिर एक रात शेर सुनने में लगा देंगे। उनका एक दांत टूटा हुआ था, उनके मुरीद बैठे हुए थे। तो पीर साहब ने कहा तेरा चेहरा तो बहुत अच्छा है, तेरी पेशानी बहुत अच्छी है, तेरे लब रुखसार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तेरा दांत टूटा हुआ है, जाके लगवा ले। बोले ठीक है हुजूर। 4 महीने के बाद वापस आया, दांत लगा हुआ था। अब सामने बैठ के बेमौजू के वो हंस रहा था, मतलब तब पीर साहब मेरे दांत को देख ले, ठीक है? बगैर टॉपिक के वो हंसे जा रहा था। पीर साहब ने कहा क्या बात है? बोले हुजूर दांत लगवा लिया। बोले बहुत अच्छा, बैठ जा। फिर बोलता है कि पीर साहब वो डॉक्टर बहुत अच्छा था। बोले कोई बात नहीं, बैठ जा। फिर बोले हुजूर वो डॉक्टर साहब के अंदर फिनिशिंग बहुत थी। आपके खानदान की बात हो रही है। हाँ डॉक्टर साहब बैठे माशा, बड़े खलीक लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है। वो ये थोड़ी मैटर है यहाँ पर। वो एक कब्रिस्तान के करीब से एक डॉक्टर गुजरते थे तो चेहरा छुपा लेते थे। तो मतलब कंपाउंडर ने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है, इधर से गुजरते हैं तो चेहरा छुपा लेते हैं, क्यों क्या बात है? बोले इस कब्रिस्तान के आधे मरीज मेरी दवाओं के इस्तेमाल के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं सोचता हूँ कहीं हिसाब किताब न मांग लें। बहरहाल आप बैठे सुकून से, अच्छे लोग हैं। मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था इलियास भाई के तवस्सुल से मुलाकात हो जाए। बेटे देखिए 2-2 हाथ कैसे किया जाता है। तो बोले कि दांत, वो डॉक्टर बहुत अच्छा था। बोले कोई बात नहीं, बैठ जाओ। फिर बोले कि कुछ देर के बाद हुजूर जब डॉक्टर ने वो दांत लगाया ना, मेरे दोनों दांतों को तकलीफ भी नहीं हुई। बोले बहुत अच्छी बात है, बैठना भाई, बैठना। फिर बैठ गए। फिर बोलता हुजूर कि देखें फिनिशिंग देखें, कहीं से नए और पुराने का मेल जाहिर नहीं हो रहा है। वो गुस्से में खड़े हो गए, उसका गिरेबान पकड़ के खड़ा कर लिया। बोले 1 घंटे से तो मुझे परेशान कर रहा है। डॉक्टर बहुत अच्छा था, ये दांत उसने लगाया। कहाँ लगवाया? बोले लाहौर में। अच्छा। बोले डॉक्टर बहुत अच्छा था, 1 घंटे से तू तपा रहा है मुझको। कहता डॉक्टर बहुत अच्छा था, इखलाकमंद था, उसके हाथों में शफा बहुत है, सफाई बहुत है, फिनिशिंग बहुत है। दांत लगाया, मेरे आसपास के मड़ूसों को दर्द, मसूलों को दर्द नहीं हुआ, मेरे पुराने दांत को तकलीफ नहीं हुई, नए दांत से पुराने दांत को कोई एलर्जी नहीं है। इतनी सफाई डॉक्टर की क्या बात है। ऐसे पकड़ा था गिरेबान बुजुर्ग ने उस शख्स का। बोला कितने पैसे लिए उसने? 83-84 का वाकया। बोले बोल उस डॉक्टर ने कितने पैसे लिए? कहा हुजूर 1000 रुपए। तो बोले शर्म नहीं आती? जिसने 1000 रुपए लेके एक दांत लगा दिया, 1 घंटे से उसकी तारीफ कर रहा है। जिसने पूरी बतीसी लगाई, कभी उसकी भी इतनी तारीफ की है? क्या वलीमे खाने के लिए जबान मिली आपको? मुझे बताएं आप, कि गालियां देने के लिए जबान मिली है, अखबार पढ़ने के लिए मिली है? यार सीधे सीधे शेर पढ़े तो कम से कम यही सोच के बोले ये उम्रों के बड़े लोग हैं, दाद दे रहे हैं, तो कम से कम आज भी आगे पीछे लग जाए, कम से कम आगे पीछे लग जाए। मैं शेर पढ़ता हूं, बाजारी शेर तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मजबूरी है, साहिब आस्ताना मौजूद है। रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है। मैं बोला नहीं हूं। रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है, आज जालिम को भी खंजर पे भरोसा कम है। राह काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। चुपके से शेर पढ़ दूं, जो तबर्रुक मिले आंखों से लगा लेते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हिस्सा कम है। जो तबर्रुक मिले आंखों से लगा लेते हैं, जो तबर्रुक मिले आंखों से लगा लेते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हिस्सा कम है। मेरे भाई ने मेरे दिल की आवाज़, मैं सोच रहा था कि जमजम भाई से कहने, मुझे डर लगता है, बड़े लोग हैं, काश नसरुल्लाह भाई से कहता या इलियास भाई से कहता कि एक मनकबा शरीफ सुनवा दीजिए गौस पाक, कम से कम नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दीजिए। मैं तो सोच रहा हूं कि आप लोग बगदाद शरीफ जाओ तो वहां से ना आने पाओ। माशाअल्लाह, आमीन कहते हैं, गौस पाक का दयार मिल जाए। हाँ, अब की बताऊं, कई साल के बाद मैं 11वीं शरीफ बगदाद शरीफ पे नहीं कर पाया। मेरा दिल जानता, मैं रोता रहा, बड़ी अजीब सी कैफियत में मेरा ये 11वीं शरीफ का रबीउल गौस गुजरा है।
एक शेर पढ़ता था कि कैद सरकार की सीरत नहीं की जा सकती, कैद सरकार की सीरत नहीं की जा सकती, सिर्फ अल्फाज से मिदहत नहीं की जा सकती। वो अगर दर पे बुलाएं तो करम है, वरना ना बुलाएं तो शिकायत नहीं की जा सकती। वो अगर दर पे बुलाएं तो करम है, वरना ना बुलाएं तो शिकायत नहीं की जा सकती। दुआ करो, यही भीख मांगने आया हूं सरकार शहीद बाबा की बारगाह में कि सरकार करम फरमाएं, जल्द से फ्लाइट्स के चालू होने के ऐलानात हों और जितने लोग यहां पर बैठे हैं गौस पाक का दरबार देख लें।